बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। सीएम बघेल ने घोषणा पत्र जारी किया। बागवानों को सेब के रेट तय करने का अधिकार मिलेगा। कांग्रेस की सत्ता में आने पर बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। तो 18 से 60 साल की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए मिलेगा। तो कांग्रेस के सत्ता में आने पर बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। तो यह स्पष्ट तौर पर कहा गया। तो एक बड़ा वादा यहां पर किया गया और यह भी पोस्टर में लिखा है कि जो वादा निभाया है वादा निभाएंगे। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया हिमाचल में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र, बागवानों को सेब के रेट खुद से तय करने का अधिकार मिलेगा। तो कांग्रेस के सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। तो हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खबर पर जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। बड़े वादे यहां पर किए गए हिमाचल में। तो मिशन हिमाचल में जुट गए हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस पूरी तरीके से जुट गई है जोर शोर से। आशीष, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले जमीनी स्तर पर कैनवासिंग की और लोगों के बीच पहुंचकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया, जिससे एक बड़ा दायरा, बड़ा वोट बैंक राज्य के भीतर खड़ा किया था और सक्सेसफुल नतीजे लेकर कांग्रेस पार्टी राज्य के भीतर आई थी। लगभग इसी पैटर्न पर अब काम करते हुए कांग्रेस में भी, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वहां पर पहुंचे थे बतौर सीनियर ऑब्जर्वर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने वहां पर मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है। मैनिफेस्टो की तस्वीर जरा देखिए कि उन वर्गों को छूने की कोशिश की है जो एक बड़े वोट बैंक हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव के मद्देनजर। सेब को लेकर एक बड़ी क्रॉप हिमाचल प्रदेश में होती है। रेट को लेकर वहां पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये अधिकार अब जो बागवानी करने वाले लोग हैं, जो सेब उगाने वाले जो नीचे तबके के लोग हैं, उन्हें यह अधिकार देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से गोबर खरीदी पर सरकार काम कर रही है, इसी पैटर्न पर, इसी एक योजना को हिमाचल प्रदेश में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। जो मैनिफेस्टो में जिस तरीके से वादे किए गए हैं, दूध को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। 5 लाख रोजगार देने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में की है। तो एक बड़ा वोट बैंक खड़ा करने की मुहिम के तहत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और इसमें सबसे बड़ा चेहरा कोई उभर कर सामने आया है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बतौर सीनियर ऑब्जर्वर। नतीजे उनके साथ हैं। राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर सरकार बनी है उन्हीं मैनिफेस्टो के बूते। तो जाहिर सी बात है कि कोशिश इस बात को लेकर भी होगी कि उन्हीं तमाम मैनिफेस्टो के आधार पर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाए और दिशा में पार्टी आगे बढ़ते नजर आ रही है। और इसकी पूरी अगुवाई, पूरी लीडरशिप जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर विशाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, किस तरीके से हलचल आज तेज रही, किस तरीके से आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के हिमाचल में, और उसके बाद कांग्रेस के जो लीडरान थे वो किस तरीके से उत्साहित वहां पर नजर आए और क्या क्या बड़े वादे यहां पर किए गए? देखिए, प्रदेश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वायदा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद राजीव शुक्ला की हाजिरी में आज हिमाचल के लोगों के साथ हिमाचल कांग्रेस ने किया है कि 10 गारंटियां हिमाचल में दे दी गई हैं और 10 गारंटियों के बीच ये कहा गया है कि 300 यूनिट उनको फ्री बिजली दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू हैं, हाँ, वो भी योजनाएं हिमाचल में लागू करने की बात की जा रही है। और 10 दिनों के भीतर जब सरकार बनेगी तो जो ओल्ड एज पेंशन योजना थी जो छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई है वो भी तुरंत लागू कर दी जाएगी। इसी तरह जो 18 वर्ष से लेकर 60 साल की महिलाएं हैं उनको भी जो पेंशन दी जाएगी और पेंशन भी तुरंत लागू कर दी जाएगी। और 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड रखा गया है। इसी तरह हर गांव में मुफ्त इलाज के लिए मोबाइल क्लिनिक भेजे जाएंगे और विधानसभा क्षेत्रों में 4 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल भेजे जाएंगे। और जो भी व्यक्ति हैं जो चाहे गाय पालता है, भैंस पालता है, उसके लिए 10 किलोग्राम जो दूध है वो
सरकार खरीदेगी। और सरकार इसके साथ ही जो गोबर है, गोबर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है, तो उसी के हिसाब से अब छत्तीसगढ़ में की जगह हिमाचल के लोगों से भी राज्य सरकार गोबर खरीदेगी। और इसी तरह चाहे वो बेरोजगार हो, किसान हो, पशुपालक हो, कर्मचारी हो, बागवान हो, महिलाओं के लिए एक मिनी घोषणा ये की गई है। और सबसे बड़ी, क्योंकि हिमाचल में कई घोषणाएं, और हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल एक तरीके से लागू होगा जब सरकार आएगी, ये भी वादा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।